हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 3rd चैप्टर ए डे विद नंदू। तो बेटा कुछ पोर्शन इसका हम पढ़ चुके हैं और आज कर रहे हैं आगे का पोर्शन है। तो इसमें क्वेश्चन है बेटा, हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड यू फील। तो कह रहा है कि कभी तुमने एलिफेंट की राइड की है और की है तो कैसा लगा। तो बेटा बचपन में कहीं हाथी आते हैं तो तुमने राइड की है तो लिख देना यस आई फेल्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। मैंने ली है, बचपन में मैं बैठा हूँ। कई बार घूमने जाते हैं वहाँ भी बैठा के घुमाते हैं तो वहाँ पे इस पे बड़ा मज़ेदार लगी मुझे ये। विच एनिमल हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। और जिन जिन एनिमल्स पे तुम बैठ चुके हो, जिनकी सवारी तुम कर चुके हो, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं। आई हैव सेट ऑन हॉर्स, बफेलो, कैमल, डोंकी। जो जिनके घर में जो पालतू है उसके ऊपर तो ज़रूर वो बैठा ही होता है। हॉर्स पे तो बैठ ही जाते हैं, बफेलोज में भी कईयों के छोटे बच्चे होते हैं तब बिठा देते हैं, कैमल्स की सवारी करते हैं, डंकी पे भी करते हैं, है ना। जिनके घरों में डंकी होता है तो वो उस पर सवारी करते ही हैं क्योंकि वो बोझा ढोने का ही काम करता है। ठीक है, आगे है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, कि तुमने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, कभी बुक में कभी मूवी में, है ना। तो सब में भी अलोन, कुछ अकेले रहते हैं और सब में भी इन ग्रुप, कुछ ग्रुप में रहते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसे एनिमल, कोई भी एक एनिमल जो तुमने ज़्यादा देखा है उसके बारे में कुछ शब्द तुम्हें, कुछ सेंटेंस तुम्हें लिखने हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने डॉग लिखा है क्योंकि डॉग तो सभी ने देखा हुआ होता है और खूब देखा हुआ होता है। तो यहाँ लिखा है आई सी डॉग मोस्टली अराउंड मी, ज़्यादातर डॉग को मैंने देखा है। डॉग इज़ वेरी फेथफुल एनिमल, बहुत ही वफादार वो एनिमल है। इट ईट्स ब्रेड, मीट, मिल्क एट्सेट्रा। मिल्क वगैरह, दूध भी कभी कभी पी लेता है, लस्सी पी लेता है, ओ भाई ब्रेड मीट वगैरह खाता है। एंड इट कीप्स वॉच ऑन माई फैमिली, मेरे परिवार की वो रक्षा भी करता है ना। तो बेटा आगे देखो, यहाँ पे ये एलिफेंट दिख रहे हैं हमें और उन पे सवारी कर रहे हैं। तो कभी जब जंगल सफारी करते हैं तो एनिमल्स पे बिठा के घूमते हैं ऐसे ही। ठीक है, आगे है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। वाई डू वी थिंक द इग्रेट इज सीटिंग ऑन द बेफेलो। देखो ये इधर बेफेलो की पिक्चर है और उसके ऊपर एक एनिमल बैठा है ना। क्या है ये इग्रेट? इग्रेट क्या होता है? एक बगुला होता है जो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। तो बेफेलो के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? क्या कर रहा है वो, है भाई? तो यहाँ पे है बिकॉज इग्रेट ईट्स इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ द बेफेलोज। इग्रेट बेफेलो की जो स्किन होती है उसके चीचड़ लगे हुए होते हैं ना, उन चीचड़ को खाता है वो, उनके जो कीड़े लगे हैं उनको खाता है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम, कि तुमने कोई ऐसा देखा है कि एनिमल दूसरे एनिमल पर बैठकर घूम रहा हो। अगर ऐसा देखा है तो उसकी कह रहा है कि नाम लिखो। तो बेटा हमने क्या देखा है? बेफेलो के ऊपर बैठा हुआ इग्रेट, पिक्चर में भी दिख रहा है ना। हाँ तो देखा है, बगुला बैठा हुआ। हैव यू सीन एनी, सॉरी आगे है द एनिमल विच इज़ राइडिंग, कौन सा एनिमल है जो सवारी कर रहा है? इग्रेट बैठा है ना, इग्रेट कर रहा है। और द एनिमल विच गिव्स द राइड, एनिमल, उसका एनिमल का नाम जो कि राइड करवा रहा है। क्या करवा रहा है? बेफेलो, बेफेलो पे बैठा है वो घूम रही है बेफेलो। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग, और नॉर्मली हम किस एनिमल को सवारी करते हैं, किस एनिमल्स पर बैठते हैं? तो हॉर्स, कैमल एटसेट्रा। कभी कभी बेटा हम यहाँ पे एलिफेंट और एस की भी सवारी करते हैं, गधे की भी। ठीक है, आगे है विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स, यानी कि बोझा ढोने के काम में कौन सा एनिमल से आते हैं? तो बेटा कैमल, हॉर्स, ओक्स, एस मीन्स गधा होता है, कहीं कहीं पे एलिफेंट भी यूज होता है। ठीक है, आगे है मेक योर ओन एलिफेंट, अपना एलिफेंट खुद बनाओ। कैसे? कॉपी द ड्राइंग ऑफ एलिफेंट गिवन इन द नेक्स्ट पेज इन ए बिगर साइज ऑन ए थिक शीट ऑफ पेपर। कह रहे हैं कि मोटी सीट पर जो आगे दे रखी है ड्राइंग एलिफेंट बनाने की, उसी तरह से आप भी ड्राइंग बनाओ। उसके बाद क्या करना है? मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट, जहाँ यहाँ पे कट्स बना रखे हैं वहाँ पे हल्के हल्के कट्स तुम्हें बनाने हैं, लेकिन पेपर अलग अलग नहीं करने हैं।
फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स, और डॉटेड लाइन है उनको वहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विद पैटर्न, ये जो पैटर्न दे रखा है, एंड पुश देम अंडरनीथ, और उनको नीचे कर दो, मतलब दबा दो। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन इट, कट आउट करो यानी कि टेल बनाओ और इनको चिपका दो। देखते कैसे, जैसे ये कर रखा है ना नीचे, और ये लाइनें हैं, यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है, और ये जो पैटर्न दे रखा है इसको दबाना है, ये ऐसे हमें इसकी टेल बना देनी। उसके बाद क्या करना है, इससे तुम्हारा एलिफेंट तैयार हो जाएगा। फिर उसको कलर एंड डेकोरेट इट, उसको कलर कर दो, डेकोरेट कर दो। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल पेपर एलिफेंट दैट यू हैव मेड, सब बच्चे बनाएंगे और सारे बच्चों का फिर एक एग्जीबिशन रखेंगे, प्रदर्शनी रखेंगे कि किसने ज़्यादा सुंदर बनाया। ठीक है बेटा। अब आगे अपने पास है क्या, देखते हैं यहाँ पे, हु डू दे से, ये देखो कुछ एनिमल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं और वो क्या कह रहे हैं, ये इन ब्रैकेट्स में दे रखा है। पिक्चर्स हम देखेंगे और वो क्या कह रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। पहले देखो यहाँ पे क्या है, स्नैक है ना, तो ये कह रहा है द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, कि मेरा घर एक टोकरी है। टोकरी में रखते हैं ना, जिन सांप को पकड़ लेते हैं और ये सपेले वगैरह जो दिखाते हैं ना। आई हैव फॉरगॉटन वट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल, का जंगल में रहना तो मैं भूल ही गया हूँ। एंड फ्रेश एयर, ताज़ी हवा भी मुझे नहीं मिलती। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, की मेरे लिए तो केवल ये टोकरी और ये सपेरा ही सब कुछ है, क्योंकि मैं खुले जंगल में रह नहीं सकता। आगे इधर ये देखो क्या दे रखा है, बियर है ना, तो बियर क्या कह रहा है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग, कि तुम मुझे सर्कस में डांस करते एंड जंपिंग, कूदते, थ्रू रिंग्स ऑफ द फायर, आग के जो रिंग है, जो सर्कल बन जाता है, जो गोला है, उसमें से जंप करते और डांस करते देखते हो। यू क्लैप एंड एंजॉय, तुम ताली बजाते हो, क्लैपिंग होता है ताली बजाना, एंड एंजॉय, खुशी प्रकट करते हो। डू यू नो दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, क्या तुम जानते हो कि मैं भी इनको एंजॉय करता हूँ। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा, परंतु इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ऑल दो बीटन, कह रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और मुझे पीटा जाएगा, इसलिए मैं मजबूरी में ये सब करता। देखो यहाँ पे हॉर्स है, क्या कह रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, कि तुमने केवल ये देखा है कि मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या तुमने मेरे पैरों में जूते देखे हैं। डू यू नो हाउ मच आई पेन गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हॉर्स, कह रहे कि जब वो मेरे खुरों पे जो शूज़ पहनाते हैं वो एक लोहे की नाल सी लगा देते हैं जिससे कि उसके खुर कम घिसते हैं। तो कहता है कि जब वो मेरे पैरों में लगाते हैं तो उससे मुझे कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है वो मुझे पता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इधर मंकीज है, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, करो मुझे नचाता ही नचाता है। बंदर वाला खेल दिखाने आता है ना, इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, यदि हम चाहें या ना चाहें तो भी हमें डांस करना पड़ता है। वी डू नॉट वांट टू और वी आर इन पेन, चाहे हमें तकलीफ हो रही हो, दैट टू विद एन एम्प्टी पेट, और यहाँ तक कि हमें खाली पेट डांस करना होता है। ये मंकी ने अपनी पीड़ा बताई है इसमें। अब यहाँ पे कैट, म्यू 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 म्याऊ म्याऊ करती है ना बिल्ली। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह दौड़ सकती हूँ, घूम सकती हूँ, जहाँ मेरा मन करता है वहाँ। चिल्ड्रन लव मी ए लॉट, और बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी, बिल्कुल मुझे पालते हैं और मुझे दूध देते हैं। आगे कौन कह रहा है, ये कबूतर की पिक्चर है ना, और ये कह रहा है गुटर गु गुटर गु, इसकी साउंड है ना ये ऐसी। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू बी टू फीड मी विद ग्रेन, क्या तुम्हें पता है कि व्यक्ति इंसान मुझे स्पेशल बुलाता है कि दाना चुग ले। दाना डालते हैं ना हम पक्षियों को, तो कह रहे कि मेरी तो मौज ही है कि मुझे खुद बुला के खिलाया जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे जितने भी एनिमल्स दे रखे हैं, नीचे दो एनिमल इस प्रकार के हैं कि वो आज़ाद है तो वो बहुत खुश है ना, कैट भी और ये पिजन भी है ना।
और ऊपर जो दे रखे हैं जैसे हॉर्स है, मंकी है, ये सारे परेशान है क्योंकि ये कैद कर रखे हैं पिंजरे में, जैसे सांप है ना। तो जो आज़ाद है वो तो खुश रहता है, और जिसको कि कैद किया हुआ है, जिसको पकड़ा हुआ है, पेट बना रखा है, उसको वो बड़ा ही परेशान होता है। ये इस पे अब आगे है, यहाँ पे देखो डिस्कस, तुम्हें डिस्कस करना है। यू हैव रीड वट दीज एनिमल्स से, कि तुमने पढ़ लिया कि भाई कौन सा एनिमल क्या कहता है। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, उनमें से कुछ उदास क्यों हैं। बिकॉज दे आर सैड बिकॉज पीपल यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पज एंड गिव देम पेन, कि लोग उनको अलग अलग कारणों से कैद रखते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं और उनको तकलीफ़ देते हैं कि भाई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई तो उससे बोझा ढवाता है, जैसे हॉर्स वगैरह है, और सांप है, मंकीज है, इनको खेल दिखाने के लिए यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो ये बेचारे परेशान होते हैं। अगला है, हाउ डू वी थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेनमेंट पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। कह रहा है कि दो तरह के मंकीज, एक तो जो फ्री हैं, अपनी मर्जी से मन करता है वहाँ जाता है, और दूसरा जो लोगों को इंटरटेन करने के लिए डांस करता है, उनमें क्या फ़र्क है। तो बेटा देखते हैं, मंकी दैट डांस टू इंटरटेनमेंट पीपल, की लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए जो डांस करता है वो मंकी डू नॉट एंजॉय फ्रीडम, वो आज़ाद नहीं है, उसको जब चाहेगा मदारी उसको नचाएगा। बट द मंकी विच आर फ्री आर हैप्पी, परंतु जो फ्री हैं, जो उनको की कैद नहीं कर रखा है, पकड़ नहीं रखा है मदारियों ने, वो बड़े खुश हैं। दे डू वट एवर दे लाइक, जो चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। एंड गो वेयर एवर दे वांट, और ऐसी जगह जहाँ उनका मन करता है वहाँ पे जाते हैं। तो जो मंकी फ्री हैं, जो आज़ाद हैं, वो ज़्यादा खुश हैं, और जिनको पकड़ के ना मदारी नचवाता है वो परेशान है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो एलिफेंट की पिक्चर बनी हुई है बेटा, है ना। अब कहता है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है क्या, एलिफेंट ईच अदर हैव व्हेन इन ट्रबल दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, के जब कोई ट्रबल में होता है एलिफेंट्स एक, तो सारे इकट्ठे होके उसको हेल्प करते हैं। और एलिफेंट के कितने पैर होते हैं, कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, क्या होते हैं। पिक्चर है देखो, एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, पता है ना ये तो तुम्हें। हाँ, तो बेटा इसके साथ ये लेसन अपना कंप्लीट करते हैं, और इसको सारे को अच्छे से लर्न करना। इसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।